प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। आज एक और बार मेरे साथ इस मैसेज में जुड़ने के लिए मैं आप सब भाई बहनों का भरे मन से धन्यवाद करता हूँ। एक और अवसर मुझे प्राप्त करने के लिए ईश्वर को मैं स्तुति करता हूँ और उसके साथ ही एडमिन के सभी भाइयों को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक और अवसर प्रदान किया। आज का हमारी चिंता का विषय है, मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। होशे की पुस्तक अध्याय 11 7 वाक्य से मैं पढ़ता हूँ। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे एफ्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वंश में कर दूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोयीम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरे मन में स्नेह के मारे मेरा मन पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर एफ्रेम का नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं। मैं क्रोध करके ना आऊंगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंह की नाई गरजेगा और तेरे लड़के पुत्र पुत्रियां पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़िया की नाई और अशूर के देश से पंडुकी की भांति थरथराते हुए आएंगे और उनको उन्हीं के घरों में मैं बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। एफ्रेम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर खुद हमारे मध्य में होगा और इस समय वह स्नेह के मारे पिघल कर आया है। वह अपने क्रोध में नहीं आया है, क्योंकि वो अपने क्रोध को इस समय भड़कने नहीं देना चाहता है। यही समय है जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और यही है हमें विश्वास करना कि मैं मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच रहने वाला पवित्र हूं। मैं क्रोध करके ना आऊंगा। महिमा में और शत्रुओं जो कि जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया, उन पर क्रोध के द्वारा आएंगे। लेकिन एक समय यहोवा यहोवा खुद ही इस दुनिया में आएगा। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, आत्मा है, वही पवित्र है। और जब वो क्रोध कर कर आएगा, तब भी वो मनुष्य नहीं है, तुम्हारे बीच में रहने वाला पवित्र है। तो ये पवित्र कौन है? ये पवित्र कौन है जो कि मनुष्य नहीं है और जो कि परमेश्वर है? यहां पर एक बात तो बड़ी साफ है कि जो तेरे मध्य में पवित्र है, जो तेरे मध्य में मनुष्य नहीं परमेश्वर है, वही अनंत परमेश्वर है। यह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इस्राएल के लोग कभी भी उस एकलौते परमेश्वर में उसके पीछे चलने को तैयार नहीं थे। उसकी महिमा जो आने वाला था, जो आया और अब फिर से आने वाला है, उसकी महिमा कभी भी नहीं करते थे। वह कहीं तरह के विचारों से परमेश्वर से दूर चले जाते थे, और उनको कोई भी जो भी बताता था वो परमेश्वर के वचन में नहीं होता था। उसको वो सीख कर अपने पिताओं की और अपने जो जो शास्त्रियों की बातें सुनकर वो भटक जाते थे। लेकिन हमें मालूम है कि अब जब हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में अध्याय 3 में, हम यहां देखते हैं
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर, इकलौते पुत्र के नाम पर अर्थात यीशु मसीह के इकलौते नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। उन्होंने ये नहीं जाना कि यहोवा था और वह इकलौते पुत्र का नाम जो दिया गया यीशु मसीह, वही नाम लेकर इस दुनिया में आया, क्योंकि वो हमेशा अंधकार को ही चुनते हैं, वो ज्योति को नहीं चुनते। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट जाता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर एक पुत्र के शरीर को लेकर, क्योंकि वह कहता है होशे की पुस्तक में, मैं मनुष्य नहीं मैं परमेश्वर हूं, तो उसने एक जो मांस और रक्त के एक रूप में इस दुनिया में जो प्रकटता दिखाई वह है इकलौता पुत्र। और इकलौते पुत्र पर विश्वास करना वह यह कि जो उसका नाम है वह नाम यहोशुआ हमशिया, यहोवा मेरा शुआ अर्थात मेरी रक्षा बना। यह विश्वास नहीं किया, जिसने उसके नाम पर विश्वास नहीं किया और उसने ज्योति जो आई उसको उसने नहीं चुना, उसने अंधकार को चुना। उसने दूसरे लोगों के बताए अनुसार इस परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, जिसमें परमेश्वर की संपूर्णता देह रूप में वसित है। और हम इसको दूसरे वचनों से भी देखेंगे। कई लोग उसको अकेले पुत्र मानते हैं, सिर्फ वह पुत्र था। तो हम देखेंगे कि होशे के जो वचन हमने पढ़े उसके हिसाब से यीशु मसीह पुत्र भी है, इकलौता पुत्र भी है और वह यहोवा का पवित्र भी है, क्योंकि यहोवा ही पवित्र है। अब मैं आपको मनुष्य की और एक आत्मा की गवाही आपको बताता हूं, जो यह कहता है कि यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर का पवित्र है। तो यहां हम मरकुस की पुस्तक में अध्याय 1 में देखते हैं कि 23वें वाक्य में देखते हैं, और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तो यहां हम देखते हैं कि एक अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के बारे में कहती है कि ये परमेश्वर का पवित्र है। तो हम फिर यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं कि यीशु के शिष्यों में से एक ने भी यही गवाही दी, शिमोन पत्रोस, जिसके हाथ में परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार की चाबी दी। उस शिमोन पत्रोस को हम देखते हैं यूहन्ना के अध्याय 6 में वाक्य 67 से हम देखते हैं। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो जैसे दूसरे चेले लोग चले गए? शिमोन पत्रोस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं?
अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने यह विश्वास किया है। ध्यान दे मेरे भाइयों और बहनों, हमने यह विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को चुन नहीं लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। और यहां उसने शमौन इस्करियोता के पुत्र यहूदा के बारे में कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने वाला था। तो हम यहां देखते हैं कि शमौन पत्रोस को भी पवित्र आत्मा के द्वारा यह जानने का अवसर मिला कि यह परमेश्वर का पुत्र अकेले नहीं है, यही परमेश्वर का पवित्र है। और एक ही पवित्र है, हम देखते हैं होशे की पुस्तक में, वह परमेश्वर यहोवा ही पवित्र है। वो मनुष्य नहीं है, वो जड़ और रक्त नहीं है, वह आत्मा है और आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा उसमें वसित थी और उसने ही सारी प्रवृत्तियों को किया एक पुत्र के शरीर में रहकर। तो हम जब तक यह न जान ले कि जो तुम्हारे मध्य में था और जो आज तुम में है वह परमेश्वर है, पवित्र है, वह एक ही है, वो ही अनंत जीवन है और वही सारे राजाओं का राजा और वही इकलौता परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि वह राजा बनकर जब यरूशलेम में आया, हम देखते हैं लूका की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने अपने शिष्यों को कहा कि एक गधे का बच्चा है जिसे तुम खोल कर लाओ। और जब उसके मालिकों ने उससे पूछा, यहाँ 19वें अध्याय में लूका की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो 19वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि उसने कहा कि गधे के बच्चे को खोल कर लाओ, तो उसके मालिक ने पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? और उसने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। एक आदमी को अगर आप बताया जाए उसके गधे को खोलने के लिए कि प्रभु को उसका प्रयोजन है, आत्मा द्वारा उसको यहाँ प्राप्त हुआ कि हाँ, यह मेरे गधे के बच्चों को ले जा सकता है। और वहां हम देखते हैं, वहां उस गधे के बच्चे को यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। और जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। और निकट आते हुए जब वह जैतून के पहाड़ की ढलान पर पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब पर सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। उन दिनों में यीशु मसीह की महिमा नहीं हुई है और वहां पर जो प्रभु बोला जाता है वह अडोनाई अर्थात यहोवा को बोला जाता है। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे कि हे गुरु, अपने चेलों को डांटो कि क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक साधारण सा व्यक्ति है, वो गधे पर बैठा है और उसके चेले को वो बता रहे हैं कि इनको बताओ कि चुप रहें, कि ये मत बोलो कि यहाँ अडोनाई के नाम से आया है, यहोवा के नाम से आया है यह राजा। तो उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, अगर तुम यह कहते और यदि चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे कि वह प्रभु के नाम से आया है। और यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान करने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठकर जो आए हैं वो उनकी जो वो बहुत अपने को जो साधारण व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं, पर गधे पर बैठकर आने का एक बहुत बड़ा महत्व है। इस्राएल में यहाँ व्यवस्था थी और उन दिनों में सब इस्राएल के आसपास के लोगों में जनों में एक व्यवस्था थी कि एक राजा कोई शहर में अगर
वह शांति के साथ प्रवेश करता है तो वह गधे पर बैठकर आता है, और वह युद्ध करने के लिए प्रवेश करता है एक शहर में तो वह घोड़े पर बैठकर आता है। इस समय यह राजा शांति के लिए आया है। इस समय यह राजा किसके लिए आया है? लोगों को पापों से मुक्ति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया है। इस समय किसी को शिक्षा देने के लिए नहीं आया है, इसीलिए वह घोड़े पर बैठकर नहीं आया है, वह गधे पर बैठकर आया है, जो कि एक राजा के शांति में एक शहर अथवा एक राज्य में प्रवेश करने का चिन्ह है। और यहाँ पर उन्होंने जिन्होंने अपने मुंह से बोला वह यह कर कर बोला कि जो हमारे मध्य में है वो राजा है, वो प्रभु के नाम से आया है, और स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आकाश मंडल में महिमा केवल प्रभु की ही होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि होशे की पुस्तक के जैसे पवित्र तुम्हारे बीच में है, और वह मनुष्य नहीं, वह परमेश्वर है। वह मनुष्य के शरीर में था पर वह मनुष्य नहीं, वह परमेश्वर है, वह पवित्र है, तुम्हारे बीच में पवित्र है। यह विश्वास करने पर तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा कि वह ही प्रभु और परमेश्वर है। यह विश्वास करने पर तुमको अनंत जीवन प्राप्त होगा। अंत के दिनों में वो गधे के बच्चे पर बैठकर नहीं आएगा। हम देखते हैं प्रकाश वाक्य में 19वें अध्याय में 11वें वाक्य से हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, और जो विश्वास योग्य है और जो सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखों में आग की ज्वाला है और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसको उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड से में दाख रौंदेगा, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यहाँ आखिरी के दिनों में वह आएगा, जब वह न्याय करने के लिए आएगा, तब वो घोड़े पर बैठकर आएगा, गधे पर बैठकर नहीं आएगा। होशे की पुस्तक में जहां वह बोलता है मैं पवित्र हूं और तुम्हारे मध्य में हूं, और मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं हूं, तो उस समय हमें यह जानना है कि मैं परमेश्वर हूं। ये यीशु मसीह जो पवित्र है हमारे बीच में था, वहां वो परमेश्वर था, क्योंकि जिसने यह नहीं जाना कि ये प्रभु के नाम से आया है, अडोनाई के नाम से आया है, यहोवा के नाम से आया है, जो वह यह नहीं जानता वह सब अंत के दिनों में यह जान जाएंगे कि उसका ही नाम परमेश्वर का वचन है, और वह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वह एक ही है और कोई भी नहीं बचाने वाला, और कोई भी नहीं। तो आज जब हमारे पास जब समय है, हम यह समझ जाएं कि हमारे मध्य में जो पवित्र आया वह परमेश्वर ही था, और वह ही हमें छुड़ाने वाला है, और वह ही हमारा उद्धार करता है, और वह ही शांति का राजा बनकर हमारे पास आया था,
ताकि हम उसको पहचान सके, हम उसको प्रभु बुला सके, हम उसको परमेश्वर बुला सके और हम उसकी महिमा कर सके। होशे की पुस्तक में जैसे 11वें अध्याय में 11 से 17 वाक्य में हमने पढ़ा। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे और प्रभु को की महिमा हो। एक और बार प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने हम सबको इन दिनों में बड़ी मुश्किलों में चलाया है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो।